वैशाली एंड हियर इज भाटी जी। भाटी साहब इन द हाउस। तो भाटी साहब जी आज आपने सुबह उठकर ब्लॉग क्यों नहीं बनाया? व्लॉग ही तो बन रहा है, और क्या बन रहा है? ये तो मैं बना रही हूँ। आप मेरे को एक बात बताओ कि भाई दुनिया तो चलो आप ड्यूटी नहीं कर रही, इंस्टीट्यूट पे जा रही हो, बट ये क्या है, ये पैंट क्यों पहन के जा रही हो? तो भाई आपने स्कर्ट ड्रेस तो पूरी पहनी नहीं है, आपके डॉक्टर बन गई हो क्या? यस। है डॉक्टर बन गई आप? क्यों वो लोग तो पूरी ड्रेस डालते हैं, ऐसा कैसे? ना कोई स्टूडेंट डॉक्टर होते हैं ना जो स्टूडेंट अलग चीज है, हम स्टूडेंट लाइफ में नहीं है हम। तो आप तो स्टूडेंट लाइफ में बन गई हो, मतलब ये क्या है? हाँ, वही है ना, अपनी मर्जी के मालिक। अपनी मर्जी के मालिक हो, जैसे आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। भाई जुल्फियार वेरी किस किस को भाटी जी के बाल पसंद है? अरे क्यों इन जुल्फी में छेड़ है? थंबनेल डाल देना, विशु को आए मेरे बाल पसंद। विशु को आए मेरे बाल पसंद थंबनेल। भाई कल हो गया मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट, बहुत तगड़ा वाला। एग्जैक्टली। क्या हुआ, पूरी बात बताओ। हुआ ये कि भाई रात को आ रहा था मैं, आते हुए हमारे गांव में बन रही सड़क, उस सड़क पे सीधी डायरेक्ट मैंने, एक साइड बन रही है, एक साइड नो बन रही, एक साइड में बाद में बनेगी, तो जैसे ही मैंने उस सड़क पे चढ़ाया ना नई वाली पे, तो कॉर्नर लग गया भाई टायर में, अगले वाला टायर फट गया, बम्पर फट गया गाड़ी। शिट मैन, मुझे ऐसा लग रहा है पहली बार सुन रही हूँ, मैं सेकंड टाइम सुन रही हूँ सेम बात, बट सुनकर फिर से डर सा लग रहा है। बब्बर फट गया, अब भाई फिर दोबारा नुकसान हो गया। बब्बर फट गया? बब्बर क्या होता है? बम्पर भाई, बम्पर। हाँ, हरियाणवी लैंग्वेज तो आप ये चीजें एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं हरियाणवी लैंग्वेज में। बम्पर फट गया, गोबर को पोतड़ा, ना गोबर को उपले, ना नो कंडे, नो समथिंग एल्स। अरे भाई कंडा और उपड़ा ही क्या मैं हमारे नहीं, आपने कुछ और बताया था, आपने बताया था बटोरा। यस। बिटोड़ा उनका घर होता है। हाँ, एक ही तो बात है, बटोड़ा गोबर। हाँ, तो बिटोड़ा होता है भाई घर जहाँ पे रखे जाते हैं वो सजा के, दैट इज कॉल्ड बिटोड़ा। कभी कभी मेरा दिल करता है उसको आग लगा दूं, बिटोड़े में आग लगा दो, वाह और वो पूरा जल के राख हो जाए। चलो एक बात बताओ, आपने कभी बचपन में किसी जगह आग लगाई है? बचपन में भी बहुत क्रेविंग्स होती है कि आग लगा दो, बस कहीं भी आग लगा दो। मैं जल के बड़ा हुआ हूँ। जल के बड़े हुए। चलो मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, मैंने बचपन में क्या किया था। सो हमारे घर के सामने एक छोटा सा घर था, रिलेटिव्स का ही, तो वो लोग चूल्हे में कुछ रोटी बनाने के लिए वो चूल्हे का इस्तेमाल करते थे। उनके पास फूक मारने वाला, आप लोग क्या बोलते हो? हम फूकनी। तो मैंने उनसे फूकनी मांगी कि मुझे ये दे दो, क्योंकि मुझे खेत में आग लगानी थी थोड़ी सी, तो मैंने कहा मुझे ये दे दो, मुझे थोड़ा आग लगा। उन्होंने मुझे वो नहीं दिया, ठीक है, नहीं दिया उन्होंने मुझे नहीं दिया बचपन में वो। तो मुझे थोड़ा ना दिल पे ना जख्म सा हो गया। तो पता है मैंने क्या किया बदले में? क्या किया? उस चूल्हे में जब उनका खाना वाना सब बन गया और वो लोग सो गए रात को, तो मैंने उनके पूरे घर की जो चप्पल थी वो उस चूल्हे में डाल दी। यस। और सुबह उनके टुकड़े, चांद के टुकड़ा, कोई चांद बचा हुआ है किसी का, पहले वो रबड़ वाले चप्पल आते थे ना, रबड़ वाले, किसी का बस चांद का टुकड़ा बचा हुआ है। अब कौन से लोहे क्या है? अब आते हैं, लेकिन अब चूल्हा नहीं है ना इतना कॉमन। अच्छा। अभी भी वैसे रबड़ की होती है, बट चूल्हा इतना कॉमन। चूल्हे में हाथ जोड़ के पूजा करे हमारे चूल्हे की, यहाँ में तुमने चप्पल ही डाल दी। और फिर मॉर्निंग में जब वो अपनी चप्पलें ढूंढे तो किसी को चप्पल तो मिले ना, और जब वो खाना बनाने के लिए चूल्हे के पास अपना सिस्टम पानी गए देखने, तो उसमें चप्पलों के टुकड़े। किस पे शक जाएगा? वैशाली पे। अच्छा। और फिर मेरे मदर को बताया गया, आपकी बेटी ने रात को ये मांगा था, शाम को मांगा था, हमने दिया नहीं, और उसने हमारे पूरे घर की चप्पल को क्या कर दिया, आग लगा दी है। शुक्र है इंसानों को पूरे घर को आग नहीं लगाई है। तो ना मेरा खौफ शुरू से ही है, सब लोग मुझसे बहुत डरते थे बचपन से ही। अब तो कोई नहीं डरता है, क्योंकि अब मैं बहुत अच्छी हो गई हूँ, साइलेंट, काम एंड पेशेंस। लेकिन मैं पहले बचपन में बहुत खराब थी, बहुत ज्यादा खराब थी। भाटी जी आप बताइए जरा अपना कोई बचपन का किस्सा। बचपन में मैं भाई पढ़ाई बहुत करता था, इतनी ज्यादा पढ़ाई की है मैंने कि मैंने बस जो एग्जाम्स है ना, जैसे नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम हो गए,
और आपका डॉक्टरी का एग्जाम हो गए, ये सब मैंने दिए हुए हैं पहले। फिर अच्छा, इसीलिए आपको मैं पसंद आ गई क्या? ये सब मैंने दिए हुए एग्जाम्स, बस दिए हुए हैं, बस दिए हैं, उसके बाद का कोई लेना नहीं। बस हो गया, हो गया, डांट दे दिए। सो गाइस, अगर मैं बताऊँ तो मैं अपने स्कूल में मेरी उतनी अच्छी स्कूलिंग नहीं थी, मुझे तो इंटरेस्ट नहीं था पढ़ने में, ठीक ठीक सा था। मुझे डांसिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट था और मुझे लगता था कि मैं कोरियोग्राफर बनूंगी। कोई मुझे पूछता था कि आपका ड्रीम क्या है, तो मैं कहती थी कोरियोग्राफर। मुझे डांसिंग में इतना इंटरेस्ट था। फिर जैसे हमने कॉलेज में एंट्री करी तो समझ में आया कि पढ़ाई नाम की भी कोई चीज़ होती है और हमें पढ़ना चाहिए, ये अच्छी चीज़ है। और बस वो मेरा कॉलेज टाइम, और उसके बाद वो कॉलेज, थ्रू आउट द कॉलेज, आफ्टर कॉलेज आई वाज लाइक वेरी गुड पर्सन। चेंज ही हो गई मैं बिल्कुल। और भाटी जी, आप? मैं पहले स्कूलिंग में और बाद में कैसे थे? पहले स्कूलिंग में अच्छा था और बाद में 10th के बाद में बहुत अच्छा हो गया। मैंने सुना था आपकी मम्मा से कि आप फिर कॉलेज में मैं अभी कभी कभी जाता हूँ आपके साथ में। हाँ, सेमिनार वगैरह कोई होता है तो फिर मैं कॉलेज में जाता हूँ, बाकी स्कूल तक मेरा अच्छा था। 10th तक मेरा अच्छा था। उसके बाद मत पूछिए, है ना? हाँ, उसके बाद सो मैं आपको बताती हूँ, इनके मदर कह रहे थे कि इनके घर से, आपके घर से छत से वो दिखता था ग्राउंड स्कूल का, है ना? आपकी छत से स्कूल का ग्राउंड दिखता था, या कोई प्ले ग्राउंड या कोई ग्राउंड? कौन सी गाँव वाली छत? नहीं, उधर शायद सोसाइटी के आसपास जब आप रहते थे शहर में। हाँ तो बताओ। हाँ, दिखता था ना। तो वो कह रहे थे कि दो लड़के लड़ रहे थे आपस में। हाँ। और आपकी मम्मा ने मतलब कि मिनट में पता लगा लिया कि वो आप ही हो, मतलब ये था आपका ऑरा उस टाइम। अरे वो तो बच्चे थे यार उस टाइम पे। हाँ, तो मतलब आप समझ सकते हो कि कोई लड़ रहे हैं दो लड़के, और इनके मदर ने पता लगा लिया कि ये पवन भाटी ही है, क्योंकि जहाँ लड़ाई है वहाँ पवन भाटी मिलेंगे आपको। क्यों भाटी जी? पर अब आप मुझे काफी ठहरे और काम से लगते हो, क्यों? इसका पीछे कारण क्या है? ठहरा दिया गया हूँ मैं। इतने शौक में क्यों बोल रहे हो? तो गाइस, भाटी जी जो है वो लॉयर की स्टडी कर रहे हैं, 3rd ईयर में है, और इसके बाद ये अपना खुद का लड़ने वाले अपने केसेस खुद लड़ने। फिर लॉ का 3rd ईयर चल रहा है, लास्ट ही है, तो उसके बाद ये खुद अपने केसेस लड़ने वाले, इसीलिए, है ना भाटी जी? हम और जिसपे केस है, वो जिसपे आप केस करना चाहेंगे वो खुद भी एक लॉयर ही होएगा शायद। अबे भाई यार, हाथ जुड़वा रहे तू, यार बंद कर दे, तू बंद कर दे। ठीक है गाइस, हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, और आप प्लीज हमारे साथ जुड़ो, है ना? कारण क्या है जुड़ने का? सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं, हमारी लाइफ में भी अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम्स नहीं है तो हम डेफिनेटली आपको अपने प्रॉब्लम्स भी बताएंगे, और हम जो सॉल्यूशंस करते हैं वो भी बताएंगे, और कैसे हम एक रूटीन से चलते हैं। हमारी पूरी लाइफ रूटीन पे चलती है, मॉर्निंग से लेकर रात तक एक रूटीन है जो हम फॉलो करते हैं। और कब से करते आ रहे हैं भाटी जी? लगभग लास्ट ईयर चालू किया है ना हमने, 2 साल हो गए। 2 साल, हाँ लगभग 2 साल हो चुके हैं हमें, जो हमने रूटीन में ही चल रहे अपनी लाइफ। और इसी रूटीन की वजह से हम दोनों इकट्ठे, ऐसा नहीं हस्बैंड लग वाइफ लग, नो, हम दोनों एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनकर एक साथ कोई चीज को अचीव कर रहे हैं एक साथ, और रूटीन के अंदर, ताकि कंसिस्टेंसी कोई ब्रेक ना करे। अगर मैं ब्रेक करती हूँ तो ये मुझे डांटते हैं, और अगर ये ब्रेक करते हैं तो ये मुझे डांटते हैं। तो एक कंसिस्टेंसी हमने मेंटेन कर रखी है। हाँ, आप डांटते तो हो। सो गाइस, इफ यू आर लिटरली इंटरेस्टेड कि हस्बैंड वाइफ है, टोन मैच नहीं कर रहा है, या फिर थोड़ा कैसे मैनेज करें, रूटीन्स कैसे मैनेज करें, हमारा बच्चा भी है 1 साल का हो चुका है, वो 1 साल से ऊपर ही है। कमेंट्स बिलो। या सो गाइस, बाय बाय। हेलो, काट दो।